हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग आज करने वाले हैं 15.4 का कंटिन्यूड क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पहले दो क्वेश्चंस कर लिए थे। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। हमें ए बी सी डी का एरिया फाइंड करना, मतलब ये जो पूरा फिगर है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। इसमें देखिए दो अलग अलग सेक्शंस बनते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो दो सेक्शंस कौन से हैं। ओके, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस है रोड का। ये देखिए पहला ये सेक्शन है और दूसरा सेक्शन भी आपको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, दिस इज द सेकेंड सेक्शन और द सेकेंड ट्रायंगल विच इज गेटिंग फॉर्म्ड। ओके, so there are two triangles and we know that we have area of triangle is equal to how much, or the formula. So area of ABCD. How we will find the area of ABCD? We will find the area of ABCD using area of triangle BAD, which is the green one, for instance. Okay, this is one, and then we have plus area of triangle that is BDC, which means we have, I will mark that one, ये वाला, ठीक है। So using the same formula, half of base into height, definitely both have the same formula, but base and height are different in both of the triangles. In green one we have base as 9, and in red one we have, sorry, and height as 40. Similarly, when we talk about the blue colored triangle, we have base as 60 and then we have height as 13 centimeters. So definitely one number is divisible by 2, that is 40 is divisible by 2, and similarly 60 is also divisible by 2. We will multiply these numbers, 180 and this would be 390, and the final answer is 570 meter square, because it is already written in meters. Okay, we will check this answer. 15.4 570 square centimeter. With this we complete the, you completed the exercise. ओके, अब देखिए प्रैक्टिस सेट 15.5 में जहां पर आपके पास में ये फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ऐसे फिगर में क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा जो है, ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे, हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग फिगर्स बन रहे हैं, बट हम लोग ट्रायंगल तक ही स्टिक रहे तो अच्छी बात है। तो देखिए अगर मैं कंसिडर करूँ तो दिस इज कंसिडर्ड एज वन ट्रायंगल। ओके, है ना, ये ट्रायंगल है दोस्तों। उसके बाद में ये ट्रपीजियम फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग इसको ग्रीन में मार्क कर लेते हैं। दिस इज कंसिडर्ड एज द ट्रपीजियम। चलिए ये जो ग्रीन वाला है हमारा, ये है हमारा ट्रपीजियम। थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं इसकी ताकि जल्दी से कलर हो सके। देखिए कलर वाले पार्ट जो है आपको इजीली रिकग्नाइज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये कलर कर करके बता रहा हूँ, अलग अलग सेपरेट सेपरेट। ठीक है, देखिए ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है और लास्ट में हमारे पास में है जो कि बहुत ही बड़ा ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है ये बहुत बड़ा ट्रायंगल है, रेड वाला, है ना। अब पता करते हैं हम लोग इसका एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ द फिगर फाइंड करने के लिए हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए पी, मतलब येलो वाला, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रापेजियम ये वाला ग्रीन वाला, उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी, सॉरी आर सी एस, प्लस एरिया ऑफ जो नीचे ट्रायंगल है रेड वाला, दैट इज टी पी एस। ये सब पता करने वाले हैं हम लोग। हाँ, आप इसको सेपरेटली पता कर सकते हो, ठीक है, सेपरेटली पता करने में इजी जा सकता है। ओके,
थोड़ा सा ये कुछ गड़बड़ हो रही है, एक सेकेंड। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। इक्वल टू कर देते हैं इसको। ओके, एक मिनट। हाँ, तो QAP में हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट में अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ। बेस है 30, हाइट है 50। चलिए आंसर पता करते हैं। 25 और ये हो जाएगा 750। इसके साथ में एरिया ऑफ ट्रपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स है 50 और 30। इनको कर दिया, नहीं, 50 और 25 ये ऐड होके होता है दोस्तों 75। और इसकी हाइट जो है यहाँ से लेके, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हाइट कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो ये है हमारी हाइट जो कि है 60। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 डिवाइड करके ये 30 हो जाएगा। 75 3 220 2250 ऐसा कुछ होता है, मे बी 2250। उसके बाद में ये वाला ट्राइंगल है जिसमें हाफ इंटू 25 इंटू 60 किया हुआ है, जिसको हम 30 कर सकते हैं। यहाँ पे 750 आ जाएगा। लास्ट में ये बड़ा वाला ट्राइंगल है जिसमें हाफ बेस बहुत बड़ा है। बेस जो है P से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, एंड वो डायरेक्टली खत्म होता है हमारा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसमें 30 प्लस करना पड़ेगा, ये 30 प्लस करना पड़ेगा, ये 30 और ये 60 प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल देखिए कितना होता है, 90 प्लस 60 150। तो 150 हो गया बेस, हाइट हो गई 30 और डिवाइड करके देखना पड़ेगा आंसर कितना आता है। तो ये हो जाता है टोटल आपका। ये भी वैसे ही कुछ 2250 होता है फिर, ठीक है। तो ये देखिए, तो प्लस करते हैं सबको। सबसे पहले आएगा 750, फिर 2250, फिर वापस 750, फिर वापस 2250। अभी देखिए 750 होता है 1500 और ये होता है 4500। टोटल आता है आंसर 6000 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट में। अब इसका चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। तो ये देखिए 6000 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, मीटर में दिया है तो चलिए मीटर में लिख देते हैं। मीटर, यूनिट हटा दीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन पे, जो कि है आपके स्क्रीन के सामने। ओके, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे सीधे ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। और देखा जाए तो हम लोग इस पूरे ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला होमवर्क आप कर सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन जो ऊपर था वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। वैसे ही आप ये वाला ट्राई करें, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, सीधा सीधा आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, जो कि है हमारी 15.6, जिसमें है कुछ क्वेश्चन दिए हुए। तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रेडियाई ऑफ सर्कल, मतलब भाई सर्कल आ चुका है तो सर्कल की दो चीजें मालूम होनी चाहिए भाई। एरिया ऑफ सर्कल होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर, एंड वी टेक पाई एज वैल्यू 22/7. Also we have circumference of circle, which is another formula. Circumference of circle is what? That is 2 pi r. Okay, remember that. Solving the first question, we have radii, that is radius as 28, sorry. So we have to find the area of circle. So area of circle we will write, and then we will take, sorry, pi r square we will take. Pi is 22/7, radius is 28, which is square. We can directly multiply 2 times. ये 4 हो जाएगा डिवाइड करके, दिस वुड बी 88 into 28. देन वी विल मल्टीप्लाई दिस अकॉर्डिंगली। ओके, देखिए जिस हिसाब से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सामने सामने ही मल्टीप्लाई करके दिखा दिया आपको। सो फ्रेंड्स वी हैव आंसर एज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के लिए लेते हैं। पाई आर स्क्वायर ही हमें वैल्यू लेनी है एरिया फाइंड करने के लिए। सो वी हैव 22/7, देन वी हैव 10.5 into 10.5 which is also divisible, which is 1.5. So 22 into 1.5 would be 33,
and then we have to multiply 10.5 with that. So let's see what's the answer. uh, 346.5 centimeter square. Last question is for you, so that you can solve something with that. Let's see the answer now. So here we have 346 and 24.64 as the answer. 346.5 and 2464 as our original answer. Okay, let's see some more questions. We have area of some circles are given below, find their diameters. We have to find the diameter, and you know that diameter is twice radius. Okay, so first we have to find the radius using this area is given, that is 176. Okay, for the first question I'm solving, area is given as 176. Next step, we will use the formula of circle, that is pi r square. We don't know the radius, we know the value of pi, that is 22 upon 7. Then what we will do, we will transpose this 22 upon 7 towards 176, so it will become reciprocal. You can directly divide this writing 8 maybe. Okay, 8 and 22, we have 7 with us, so r is equal to root of 56, सॉरी स्क्वायर जब ट्रांसपोज होता है तो वहां पे आता है r इज इक्वल टू रूट 56. अब आप इसको देखा जाए तो हाँ थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हो, विच इज 2 रूट 14 आएगा रेडियस, तो डायमीटर आएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, that is 2 into twice of root 40. The answer is 4 root 40. I have not checked this. चेक करना ज़रूरी है, तो हम लोग पहले चेक कर लेते इसको. देखिए आंसर क्या आने वाला है. 2 root 56 is the final answer. 2 root 56, maybe somewhere we have, yeah, हम लोगों ने और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया था. रेडियस जो है वो ट्वाइस रूट 56 भी ले सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया था यहाँ पे. तो दोनों आंसर्स राइट है, ये वाला आंसर भी राइट है, ये भी आंसर राइट है. ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, एंड probably this is the last question of today's video. I will erase this one first and then we will solve that second one. Okay, the questions are very easy, you can attempt it by your own. Okay, let's start again. Area is 394.24. We on the next step we will add the formula, that is pi r square. Pi we have 22 by 7 into r square. So r square would be 394, sorry, this is decimal. Okay, 394.24, and when we transpose 22 upon 7, it will become 7 by 22. I am interested to take denominator as 100 so that this decimal gets away. Dividing with 2, I will get 11 over here, and here I will get 19712. Okay, we will divide this directly. That is 11 ones are 11, 87, 101. So 1792 is the final answer with us. That is r square was equal to 1792 into 7 upon 100. So 1792, we will first factorize this one. So this is 8 za, 9 za, 6 za. Again we will divide it by 2, 4,
4 8 2 24 1 1 2 56. Then we have 28 14 and then 7 and then 1. Okay, so like this 7 2 2. Okay, so many 2's are there, so I will directly take the square root and write 1 2 3 4 5 6 7 8 8 times. I will write the 2 4 5 6 7 8 and 1 time 7, and also here 7 was already present, and 100 is 10 into 10. Now we will make the group of 2 numbers. First we have 2, then again we have 2. This would be 4 times, and 7 was 1, and this would be 10. So R will be 16 sevens are divided by 10, which is 11.2. So diameter will be 2 into R, which is 2 multiplied by 11.2, which is 22.4 centimeter. Okay, so let's check the answer. 22.4. Okay, so for today we are finishing our video with this question. I hope the video was useful to all of you, and all the questions we solved were easy. Okay, the remaining questions we will solve in the next video. Hope the video was useful. If the video was easy, please do like the video and share this with your friends. Do comment on our videos, and if you have not subscribed, please subscribe to our channel so that you get all the videos related to your classes. For today, that's over. Bye bye. Thank you. Take care.